तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वन्दे कृष्णं गुणातीतं गोविन्दमेकमक्षरम् अव्यक्तम् अव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनाम्। बृहद नारदीय पुराण के अनुसार 6वें अध्याय के 8वें श्लोक में ऐसा वर्णन आता है कि जो क्षर तथा अक्षर से अतीत है, अव्यक्त होकर के भी गोप वेश धारण करके अपने भक्तजनों को सुख देने के लिए प्रकट होता है, ऐसे अक्षर ब्रह्म अनाद सिंधु नंद कुमार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्राचीन समय की बात है, अभी अभी आपने ज्योतिषीय गणना का अनुक्रमण श्रवण किया। ज्योतिषीय गणना के अनुसार हर 28 से 36वें महीने के बीच में मल मास का उत्पत्ति होती है। यह मल मास उसे कहा जाता है जिस महीने में भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण का एक बार भी संक्रमण न हो, यानी कि संक्रांति न पड़े, उसे संसर्प नाम का मल मास कहा जाता है। और जिस महीने में सूर्य संक्रमण 2 बार हो, संक्रांति 2 बार पड़ जाए, उस महीने का नाम अहंसपति अधिमास कहा जाता है। इस बार सितंबर 18 से अक्टूबर 16 तक ये क्षय मास पड़ रहा है और इस क्षय मास की जो संज्ञा है वो संसर्प संज्ञा है। यह क्षय मास माने के मल मास प्रकट होकर के भगवान विष्णु के धाम को गया और भगवान विष्णु के धाम में जाने के बाद में बड़े दुख और कष्ट में भगवान के चरणों में अपना धैर्य को खो करके गिर पड़ा। भगवान विष्णु के लोक में वैकुंठ में पहुंचा और भगवान विष्णु अमूल्य रत्न जड़ित हेम सिंहासन पर विराजमान थे। वहां पहुंच करके दंडवत प्रणाम किया, चरणों में जा पड़ा। मलमास गदगद कंठ से अश्रुपात करते हुए बोला, हे कृपा निधान, मेरा नाम मलमास है। संसार के लोगों ने मुझे निंद्य बेकार समझ करके मेरा तिरस्कार किया है। न कोई इस मल मास में विवाह शादी करता है, न कोई कुआ बावड़ी बनाता है, न कोई मांगलिक कार्य करता है और इसको बड़ा निंदनीय कहा जाता है। अब मैं आपके पाद पद्म में शरणागत हो गया हूँ। हे दीन वत्सल, हे करुणा सिंधो, माम पाही, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मलमास ऐसे चरणों में गिर पड़ा तो भगवान विष्णु ने देखा और भगवान विष्णु ने कहा कि क्या परेशानी है। तो मलमास कहता है, न मे नाम न मे स्वामी न हि कश्चिन् ममाश्रया तस्मान् निराकृतः सर्वे साधिदेवै सुकर्मणः। बृहद नारदीय पुराण महात्मा अध्याय 4 श्लोक संख्या 22 और 23 में यह निर्णय आया है। कहा गया है कि हे स्वामी, मलमास बोला, हे स्वामी, न तो मेरा कोई नाम है, नहीं मेरा कोई स्वामी है, नहीं मेरा कोई आश्रय है। मैं कहाँ जाऊँ? कोई भी व्यक्ति मुझे अपना आश्रय नहीं बनाता है। कोई भी व्यक्ति मेरे समय में कोई अच्छा कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपकी शरणागति हूँ, मुझे शरणागति प्रदान करें और मेरे कष्ट को दूर करें। बृहद नारदीय पुराण के महात्म अध्याय 5वें के 9वें श्लोक में लिखा हुआ है, वत्सा गच्छ मया सार्धम गोलोकम योग दुर्लभम यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर। भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, हे मलमास, मैं अब तुमको ऐसे धाम को ले चलता हूँ जहाँ पर योगियों के लिए परम दुर्लभ है, जो गोलोक धाम है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र पुरुषोत्तम नारायण को मैं दर्शन कराने के लिए आपको ले चलता हूँ, जहाँ तुम्हारा शोक संताप शांत हो सकता है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दिव्य चिन्मय शरीर नवनीरद के तुल्य श्याम वर्ण का है। शरद ऋतु के चंद्रमा के तुल्य परम सुंदर मुख पर दोनों हाथों से मुरली धारण किए हुए उसे वे निरंतर बजाते रहते हैं। उनके नेत्र कमल पंखड़ी के तुल्य परम शोभनीय कहे गए हैं। मलमास पीछे पीछे और आगे आगे भगवान विष्णु भगवान गोलोक धाम को गमन करते हैं, गोलोक धाम को जाते हैं। तो गोलोक धाम के बारे में कहा गया है कि महाप्रलय में विद्यमान इस ज्योतिर्मंडल के ऊपर गोलोक धाम है। गोलोक के महातेज पुंज गोल का आकार है। उसकी समूची भूमि मणि रत्नमयी है। चिन्मय ज्योति स्वरूप गोलोक के दाहिनी ओर विष्णु लोक है और बाईं ओर विष्णु के शिवलोक है। यानी बीच में गोलोक है और दाईं ओर विष्णु लोक और बाईं ओर शिवलोक है। वहां पर इनके अपने अपने गणों के और भक्तों के साथ में भगवान विराजमान रहते हैं।
गोलोकाभ्यंतरे ज्योतिरतीव सुमनोहरम परमाह्लादकम शश्वत परमानंद कारणम। उस दिव्य सनातन गोलोक के मध्य में अत्यंत मनोहारी दिव्य चिन्मय ज्योति पुंज है। उस निराकार परमात्मा का नित्य निरंतर ध्यान करते रहते हैं। भगवान विष्णु का दर्शन करने के बाद में इस मलमास ने भगवान गोलोक धाम में प्रवेश किया और श्री पुरुषोत्तम कृष्ण चंद्र के चरणों में जाकर के गिर पड़ा और चरणों में गिरते ही बोला, अयम त्वधिकमासोऽस्ति व्यपेतर विसंक्रमः मलिनो अयन अर्होस्ति शुभ कर्मणि सर्वदा। कोई भी शुभ कार्य मेरे समय में नहीं किया जाता है। हे प्रभु, मुझे भी सद्गति प्रदान करें, मुझे भी कोई आश्रय दें, मुझे भी कोई स्वामी प्रदान करें। तब भगवान गोपाल जी ने, जो कृष्णचंद्र परमात्मा हैं, उन्होंने कहा, अहमेते यथा लोके प्रथित पुरुषोत्तम तथायमपि लोकेषु ग्रथित पुरुषोत्तम। हे मलमास, चिंता न करो, तुम्हारा मैं स्वामी होऊंगा, तुम्हारा नाम मेरा नाम होएगा, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, तुम्हारा भी नाम पुरुषोत्तम कहा जाएगा और लोक में तुम्हारी कीर्ति होगी। ऐसा सुनकर के मलमास चरणों में जा पड़ा। भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा ने उनको अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, यानी कि उनको वचन दिया, विधिवत सेवते यस्तु पुरुषोत्तममादरात् कोलम स्वकीयमुद्धृत्य मामे वैश्यत्य संशया। हे मलमास, अब तुम मलमास नहीं, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास हो गया है। प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा पाठ, धर्म आदि करता है, दान पुण्य आदि करता है, वह गोलोक में पहुंच करके गोलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि प्राप्त करता है। ऐसी मेरी आज्ञा है। श्री कृष्ण से वर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास नाम से विख्यात हुआ और श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम नाम मास की जो पूजा करता है, वह पुरुषोत्तम मास की पूजा करने के बाद में भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा के धाम को, उनकी सन्निधि को, उनकी कृपा को, उनकी भक्ति को प्राप्त करता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन कलानाथ मुरलीधर भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय।